एक समय की बात है। एक सुंदर सी चिड़िया रहती थी। वो दाना और अनाज इकट्ठा करती थी जिससे खाना बना के खा सके। कुछ दिन बीते और उसके आस पड़ोस में दोस्ती हो गई। वहाँ एक मोर, कौवा, चूहा और एक बंदर था। फिर सारे जानवर बारी बारी से खाना और दाना इकट्ठा करते और फिर साथ में बनाते और उसे खाते भी थे। फिर एक दिन खाना इकट्ठा करने की बंदर की बारी आई। मैंने तो हर जगह ढूंढा, मुझे थोड़े से भी दाने नहीं मिले। मैं बहुत थक गया हूँ, बंदर ने कहा। बाकी जानवर बहुत भूखे और निराश थे। बंदर की बात सुनकर बंदर झट पेड़ पर चढ़ गया और फलों से अपना पेट भरने लगा। हर बार जब बंदर की बारी आती, वो कभी भी खाना ना ला पाता। उसके पास हर बार कोई ना कोई बहाना होता था। फिर वो वहाँ से भाग जाता था और सारे फल खा जाता था। बाकी जानवरों ने ये सब देखा और वो बंदर को सबक सिखाना चाहते थे। बंदर गरम खाना नहीं खा पाता था और चिड़िया को ये बात पता थी। अक्सर वो खाने को उसके लिए ठंडा करती थी और उसे हर दिन देती थी। उसकी ऐसी हरकत देखने पर चिड़िया ने सोचा कि उसे सबक सिखाने के लिए उसे बस गरम खाना देना चाहिए। अगले दिन खाने को इकट्ठा करा गया, फिर पकाया और गरम गरम सबको दिया गया। बंदर चिड़िया के पास आया और बोला, मेरा खाना कहाँ है? जाओ, वहाँ है, खा लो। चिड़िया बोली। जब बंदर ने खाना खाया, उसका मुंह जल गया और उसका चेहरा लाल हो गया। वो पानी पीने के लिए भागा जिससे ठंडा हो जाए। हर दिन सभी जानवरों ने बंदर को गरम खाना ही दिया और उसका ख्याल रखना छोड़ दिया। सबने अपने काम से मतलब रखा और बंदर को उसके हाल पे ही छोड़ दिया। जब बंदर की दाना लाने की बारी होती, वो सब उसकी राह ना देखते। सभी जानवर एक एक कर जाने की बजाय साथ में खाना लेने जाते। बंदर को समझ आ गया कि सब उसे नजरअंदाज कर रहे हैं और उसे उसके किए की सजा दे रहे हैं। उसे बुरा लगा और फिर चिड़िया ने उसे देखा। चिड़िया बोली, हे दोस्त, तुम उदास क्यों हो? फिर बंदर ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने कभी भी अनाज और दाना नहीं ढूंढा। मैंने पहले भी तुम्हें झूठ बोला है। फिर चिड़िया ने कहा, मुझे पता है तुमने कभी भी खाना नहीं ढूंढा, बस हमें झूठ बोला है। तुम्हें पता था फिर भी तुम रोज मुझे खाना देती थी? बंदर ने पूछा। फिर चिड़िया ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पता है, पर मैं चाहती थी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो, तभी हम तुमसे अच्छे से बात नहीं करते थे और तुम्हारी राह भी नहीं देखते थे। मुझे उम्मीद है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया होगा। ध्यान रहे कि तुम हमारी दोस्ती को ध्यान में रखकर ऐसा कुछ भी दोबारा मत करना। तो बच्चों, इस कहानी का शीर्षक है कि अपने दोस्तों को अपने स्वार्थ के कारण कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए।